हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्विक स्टोरी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में जो चीज फ्री होती है ना, सबसे ज्यादा कीमती भी वही होती है, लेकिन हम उसकी कदर ही नहीं करते। जैसे नींद, शांति, हवा, पानी, प्रकाश, सच्चा प्रेम, मुस्कान और हमारी सांसें। लेकिन विडंबना तो देखिए, हम इन्हीं सब चीजों की सबसे ज्यादा बेकदरी भी करते हैं। और ये सभी चीजें ऐसी हैं जो करोड़ों रुपए खर्च करके भी हम हासिल नहीं कर सकते हैं, और अपनी भागती दौड़ती जिंदगी में इसको यूं ही गवाते रहते हैं। आज के समय में आपके पास अपने लिए तो समय ही नहीं बचा। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपकी खुद की कोई लाइफ ही नहीं बची और आप बस अपनी ड्यूटी पूरी करते जा रहे हैं? असल में हम जिस भागती दौड़ती दुनिया में जी रहे हैं, उसी के कारण हमें ऐसा महसूस हो रहा है। आज किसी के पास भी इतना समय नहीं कि वह कुछ पल निकालकर अपनी जिंदगी के बारे में सोचे, लेकिन इसका समाधान भी हमारे पास है, जो आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगा। इस वीडियो में आपको सुकून, हिम्मत और नॉलेज के बारे में सीखने को मिलेगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक कहानी के माध्यम से एक बार एक दुखी और परेशान व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और उसे कहता है कि मुनिवर, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, कृपया मुझे मेरे दुखों को दूर करने का कोई उपाय तो बताइए। बौद्ध भिक्षुणी व्यक्ति से पूछी, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे दुखों और परेशानियों के लिए कौन जिम्मेदार है? तो व्यक्ति ने कहा, ये दुनिया, ये समाज, ये लोग, मेरा परिवार और मेरी परिस्थितियाँ। व्यक्ति से यह उत्तर सुन बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, जब तुम उदास होते हो या खुश होते हो तो तुम्हें क्या लगता है कि ये दुनिया तुम्हारी उदासी और खुशी के लिए जिम्मेदार है? अगर तुम ऐसा कुछ सोचते हो तो यह बिल्कुल गलत सोच रहे हो। असल में यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम दुनिया को किस नजर से देखते हो। दुनिया ने हमें गरीबी या दुख या खुशियाँ नहीं दी हैं, बल्कि इस दुनिया से जो जानकारी हम लेते हैं उसी से हमारी मानसिक अवस्था निर्धारित होती है कि हम कैसा महसूस करेंगे। असल में इंसानी दिमाग बना ही ऐसा है कि इसमें नकारात्मक विचार पहले आ जाते हैं, यानी कि इंसान का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे सकारात्मक से पहले नकारात्मक बातें ज्यादा सोचने लगता है। सच बात तो यह है कि हमें अपने जीवन में खुशी के पल ढोने पड़ते हैं। हमें खुद को ऐसा तैयार करना पड़ेगा कि हम हर पल, हर स्थिति में खुश रह सकें। क्योंकि दोस्तों, खुशी किसी भी मौके की मोहताज नहीं होती है। यह तो तुम पर निर्भर करता है कि तुम खुश रहना चाहते हो या दुखी। गौतम बुद्ध की बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, आप जो देखते हैं वह दिखाता है कि आप कौन हैं। यानी कि हमारा नजरिया हमारे व्यक्तित्व और हमारी सोच पर निर्भर करता है। जैसे अगर हम नकारात्मक हैं तो दुनिया में हर चीज हमें नकारात्मक लगेगी, और अगर हम सकारात्मक हैं तो हम हर चीज को सकारात्मक नजर से देखेंगे। जैसे कि बुद्ध की नजरों में हर इंसान ही बुद्ध स्वरूप था। तुम इस बात पर ध्यान दो कि कब तुम्हारी बुरी भावनाएं तुम पर हावी होती हैं, ताकि तुम उन भावनाओं को खुद पर हावी होने से रोक सको। क्योंकि यह स्थायी गुस्से और चिंता की भावनाएं तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण नियमों को गलत तरीके से प्रभावित कर सकती है। जैसे कि गुस्सा एक स्थायी भावना है जो कुछ देर बाद खुद ही शांत हो जाता है। तुम इसे एक बादल की तरह मानकर चलो, जो भी आसमान में है और कुछ देर में खुद ही गायब हो जाएगा। अगर नहीं होता तो शांति से इंतजार करो। इस समय तुम खुद को शांत करने के लिए कुछ अभ्यास भी कर सकते हो, जैसे अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ या फिर खुद को एकदम शांत और ढीला छोड़ दो। उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से अगला प्रश्न किया कि गुस्से, नफरत और जलन जैसी नकारात्मक भावनाओं से कैसे निपटा जाए, क्योंकि ये भावनाएं अक्सर हमें काफी थका देती हैं। तो बौद्ध भिक्षु ने कहा, जागरूकता, अपने विचारों के प्रति जागरूक होना ही वे पहला तरीका है जिससे तो अपनी मानसिकता को बदल सकते हो। बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से पूछा, वैसे जब तुम्हें बुरा महसूस होता है तो अक्सर तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया क्या रहती है?
व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं उस नकारात्मक भावना को वहीं दबाने का प्रयास करता हूँ, या फिर उसे स्वीकार नहीं करता, या फिर जल्दी से अपना मन कहीं और लगाने का प्रयास करता हूँ। व्यक्ति की यह उत्तर सुन बौद्ध भिक्षु थोड़ा मुस्कुराई और बोली, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये सारी कोशिशें बेकार हैं, क्योंकि अंत में यही नकारात्मक भावनाएं तुम पर हावी हो सकती हैं। व्यक्ति ने पूछा, तो फिर ऐसी परिस्थितियों में मुझे क्या करना चाहिए? बौद्ध भिक्षु ने कहा, अगली बार जब तुम पर नकारात्मक भावनाएं हावी हो और तुम बुरा महसूस करो, तो उसे ऐसे देखा जाए जैसे कि वह भावनाएं तुम्हारा हिस्सा है ही नहीं। जैसे कोई पैदल चलता हुआ इंसान राह चलते हुए दूसरे इंसान को देखता है। मान लेना कि यह तुम्हारा हिस्सा है ही नहीं, तो भी तुम्हें कैसे परेशान कर पाएगा। हालांकि इस तरह की जागरूकता के लिए काफी अभ्यास करने की जरूरत होगी, लेकिन अगर एक बार तुमने ये करना सीख लिया तो यकीन मानो तुम काफी शांत और हल्का महसूस करोगे। नकारात्मक भावनाएं हमारे जीवन का स्थायी हिस्सा नहीं है और ना ही कभी बनेंगी और ना ही हमें परिभाषित करती हैं। व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से अगला प्रश्न किया, मुनिवर, संबंधों का हमारे जीवन में कितना महत्व है और गहरे रिश्ते व नए दोस्त कैसे बनाए जाते हैं? तो बौद्ध भिक्षु ने कहा, दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बने रहने पे लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। इससे मानसिक शांति बनाए रखने में भी सहायता मिलती है। किसी परेशानी की विपदा के समय लोगों को कोई ऐसा व्यक्ति ही होता है जो उनके साथ खड़ा रहे। सोचो, अगर तुम्हारा कोई प्रियजन तुम्हें छोड़कर कभी चला जाए तो क्या तुम्हारी महंगी गाड़ी में तसल्ली दे पाएगी? क्या तुम्हारा आलीशान घर तुम्हें तुम्हारी मुसीबत से बाहर निकालने में मदद करेगा? नहीं, क्योंकि चीजें इंसान की जगह बिल्कुल नहीं ले सकती हैं। तुम्हारे सच्चे मित्र ही तुम्हारे काम आएंगे। अगर तुम्हें नए मित्र बनाने और अच्छा रिश्ता बनाए रखने में परेशानी होती है तो सबसे पहले अपना नजरिया बदलो। बिना लोगों को अच्छे से जाने और उनके बारे में अपनी गलत राय बनाना बंद कर दो। तुम जितना खुले दिमाग और दिल के साथ अपना जीवन जियोगे, तुम उतनी ही आसानी से लोगों को समझ पाओगे। और एक बात हमेशा याद रखो, सच्ची दोस्ती तभी होगी जब तुम सच्चे हो गए। जब तुम खुले दिल से बात करोगे तभी सामने वाला भी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत करेगा। याद रखो, ठंडे स्वभाव वाले व्यक्ति से हर कोई किनारा करने की कोशिश करता है। अगर तुम आग से बहुत दूर बैठोगे तो तुम्हें उसकी गर्माहट का एहसास नहीं होगा, और अगर तुम बहुत पास बैठ गए तो फिर तुम्हें ज्यादा गर्मी लगेगी। ठीक ऐसा ही जब किसी रिश्ते में करीब या ज्यादा दूरियां बढ़ गई हो तो अक्सर बोरियत लगने लगती है। इसलिए तुम्हें अपने रिश्तों में संतुलन बनाकर ही चलना होगा। तत्पश्चात बौद्ध भिक्षुणी ने कहा, अब जो 3 बातें मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उन्हें गांठ बांध लो, क्योंकि ये तीनों ही बातें तुम्हें खुश रहने में काम आएंगी। भिक्षुणी ने व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हें याद है पिछले हफ्ते तुम्हारे दोस्त ने क्या पहना था और उसने क्या खाया था? तो व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे याद नहीं। तब भिक्षुणी ने कहा, जैसे तुम्हें दूसरों की छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती तो फिर उन्हें तुम्हारे बारे में कितना याद रहता होगा। असल में लोग हमारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना हमें लगता है। दूसरी बात, क्या तुम सबको पसंद करते हो? नहीं ना, तो फिर तुम दूसरों से उम्मीद क्यों लगाते हो कि तुम्हें हर कोई पसंद करे? अगर सभी तुम्हें नहीं पसंद करते हैं तो कोई बात नहीं, किसी की पसंद या नापसंद से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इन बातों को स्वीकार करना सीखो कि यह सब जीवन का ही हिस्सा है। जब सबको खुश रखना संभव नहीं है तो फिर हम इसकी चिंता में क्यों मरें? तीसरी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हम दूसरों के नाम पे करते हैं, असल में खुद के लिए कर रहे होते हैं। इसलिए खुद के प्रति ईमानदार रहना भी एक बड़ी बात है। दिल बड़ा करो तो दुनिया भी तुम्हारे लिए दिल बड़ा करेगी, लेकिन अगर तुम स्वार्थी बनोगे तो दुनिया भी अपना स्वार्थ निकालेगी। इस प्रकार बौद्ध भिक्षुणी ने अपनी बात को समाप्त किया। उस परेशान व्यक्ति को भी अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने इस जानकारी के लिए बौद्ध भिक्षुणी का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये
प्रेरणादायक कहानी पसंद आई होगी और कुछ अच्छा सीखने को जरूर मिला होगा। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।